स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडसा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम ऑफ एक्सेंट एंड डिसेंट से जुड़ा हुआ सब कंसेप्ट। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वैसे अलग से कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग से कोई टॉपिक नहीं है। यह टाइम ऑफ फ्लाइट का ही सब पार्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट आप सभी लोग जानते हो। जब भी हम किसी पार्टिकल को एयर में थ्रो करते हैं तो जितना टाइम वो एयर में बिताता है उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अगर हम किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करें, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, तो वह ऊपर जाएगा। उस टाइम को हम टाइम ऑफ एक्सेंट बोल देते हैं। और जितना समय उसे वापस नीचे आने में लगेगा उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट बोल देते हैं। यहाँ पर हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं दो सिंपल से एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, आप ये मान के चलो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से आपने एक पत्थर को, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। तो इन दिस वे ये ऊपर जा रहा है एंड एक समय ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा और फिर ये वापस आ जाएगा सेम लेवल पर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ज़मीन से मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है वो टाइम कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से वापस ज़मीन तक का जो टाइम है वो कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट। इस क्वेश्चन को या इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं। पहला फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि आप जानते हो थर्ड फॉर्मूले में तो टाइम का टर्म ही नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों फॉर्मूलों में भी अगर एक बेस्ट फॉर्मूला चूज करना हो तो वो बेस्ट फॉर्मूला है सेकंड। ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। और फर्स्ट वाले के केस में कई बार कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, बट सेकंड में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सेकंड जो है वो बेस्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एक सबसे पहला सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने एक पार्टिकल को इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर फेंक दिया है u स्पीड से, और ये इसका एक रफली पाथ मैंने बना दिया है। ऑल्दो वो सेम लाइन में ही आएगा क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मैं सेपरेट लाइंस बनाता हूँ ताकि डायग्राम में अच्छे से आपको समझा सकूँ। यहाँ पर जहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुँचता है तो वहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और वापस जब वो चूँकि सेम लेवल पर ही आ रहा है तो सेम लेवल पर ही आ रहा है तो सेम स्पीड से ही आएगा वापस। तो टाइम ऑफ एक्सेंट की कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ नाम भी दे देता हूँ, लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो फॉर टी ए टाइम ऑफ एक्सेंट मैं फॉर्मूला लगाता हूँ v बराबर u प्लस ए टी, और ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा ए टू बी। तो जो फाइनल स्पीड है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियल स्पीड u है, एक्सीलरेशन माइनस g है, और टाइम ऑफ एक्सेंट को मैं TA ले लेता हूँ। आप सभी को पता है वेदर ये ऊपर जाए या डाउन जाए, हमेशा ही जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो टाइम ऑफ एसेंट आएगा वो आएगा u बाई जी। और सिमिलरली मैं फॉर टाइम ऑफ डिसेंट अगर कैलकुलेशन करता हूँ
और मैं लिखूँ कि v बराबर u प्लस AT, और ये फॉर्मूला इस बार मैं लगाऊंगा B2C के लिए। तो स्टार्टिंग में चूंकि B पर वेलोसिटी 0 है तो ये 0 लूँगा, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन g है और ये d है TD। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सर जो एक्सीलरेशन है आपने पॉजिटिव लिया है, तो रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो वेलोसिटी है, सॉरी इसको मैंने v लिख दिया है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक मैंने कर दी है। एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 0 लिया है। फाइनल वेलोसिटी बेसिकली u हो गई है, या आप इसको -u भी लिख सकते हो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। a तो हमारा -g होगा, और टाइम ऑफ डिसेंट को td से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो td आएगा वो आप देख रहे हो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा u/g। तो आप देख सकते हो इस पहले एग्जाम्पल में टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों ही इक्वल आ गए हैं। आप ये बात ध्यान रख सकते हो कि अगर आप जिस लेवल से फेंक रहे हो पार्टिकल वापस उसी लेवल पर लैंड करेगा तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही होंगे। लेकिन इस सेम एग्जाम्पल को थोड़ा मैं बेहतर बनाता हूँ, और एग्जाम्पल 2 में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सपोज we have to consider air drag. We have to consider air drag which is constant in magnitude, and that magnitude is A. Then find टाइम ऑफ एक्सेंट डिवाइड बाई टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब रेशियो बताना है। तो अगर कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है एयर ड्रैग क्या होता है, तो एयर ड्रैग बेसिकली क्या होता है कि इन रियल लाइफ मोशन जब भी हम मूव करते हैं तो ड्यू टू द एयर वी फील अ रेजिस्टेंस, वी फील अ अपोजिंग फोर्स, उसी को हम बोलते हैं एयर ड्रैग। और एयर ड्रैग आपको याद रखना है ये हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। इन रियलिटी ये वेरिएबल होता है एंड वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, हायर द स्पीड हायर द एयर रेजिस्टेंस। बट सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए यहाँ पर हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो इसी को मान के हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो देखते हैं इस कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अप जर्नी जो कि एसेंट टाइम डिसाइड करेगी। तो अप जर्नी में आप ये मान के चलो कि हमारे पास ये पार्टिकल है जिसको हमने किसी स्पीड u से फेंका होगा और ये एक हाइट h तक रीच करता है और यहाँ पर पहुँचकर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो अगर हम इसकी अप जर्नी की बात करेंगे तो बीच में कभी भी आप देखोगे तो वेलोसिटी तो अपवर्ड ही होगी ना। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउन होगा और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा वो भी डाउनवर्ड होगा क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है इन डायरेक्शन। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ड्यू टू द ग्रेविटी एंड ड्यू टू द एयर ड्रैग दोनों डाउनवर्ड है, तो जो नेट एक्सीलरेशन आपको यहाँ पर फील होगा इन एक्सेंट वो हो जाएगा g प्लस ए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी इक्वेशन आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन मॉडिफाइड फॉर्म। हाउ इन मॉडिफाइड फॉर्म, यू सी
एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैं इस पूरे क्वेश्चन को u से इंडिपेंडेंट रखूंगा, और u से इंडिपेंडेंट क्यों रख रहा हूं उसका वजह भी मैं आपको बताऊंगा यहां पर। तो u को आप लिख सकते हो v माइनस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, प्लस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो आई विल से ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये सेकंड इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एच इज़ द हाइट जो इसने अचीव करी है, वी फाइनल स्पीड है 0 क्योंकि फाइनली मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू आप जान रहे हो g प्लस ए है, और इस टाइम को मैं टी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो g प्लस ए है ये भी माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और एक माइनस साइन हमारे पास फॉर्मूले में ही है। तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप टी ए की जो वैल्यू निकालोगे वो आएगी 2h डिवाइड बाई जी प्लस ए अंडर रूट। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं। अब मैं आपको डाउन जर्नी की तरफ ले चलता हूं। अगर हम डाउन जर्नी की बात करें तो डाउन जर्नी में क्या होगा कि स्टार्टिंग जो होगी वो 0 वेलोसिटी से होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर से स्टार्ट करेगा, और जितना हाइट ये ऊपर गया था एग्जैक्ट सेम हाइट चलकर वापस ज़मीन पर आएगा। लेकिन इस बार ये जब ज़मीन पर आएगा तो जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू यू, ये u के बराबर नहीं होगी क्योंकि जिस स्पीड से आप फेंकते हो उसी स्पीड से वापस तब आता है जब एयर इफेक्ट ना लिया जाए। अगर एयर इफेक्ट लिया जाएगा तो ये बेसिकली लेस देन यू होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी भी समय देखोगे तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। किसी भी समय आप देखोगे तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक्सीलरेशन देखोगे तो ग्रेविटी की वजह से तो हमेशा ही डाउन होता है, लेकिन एयर ड्रैग की वजह से इस बार जो इस पे एक्सीलरेशन लगेगा वो ऊपर लगेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और एयर ड्रैग तो अपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का नेट देखोगे तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो नीचे की तरफ होगा g माइनस ए, और इसको आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन ड्यूरिंग डिसेंट। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ अपनी स्टैंडर्ड सेकंड इक्वेशन हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू भरूंगा तो आपको कितना नीचे आना है, माइनस एच, सेम डिस्प्लेसमेंट बट माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि डाउनवर्ड आना है, और इनिशियल स्पीड 0 रहेगा इस बार। एक्सीलरेशन नेगेटिव में क्योंकि डाउनवर्ड है, लेकिन g माइनस ए, और ये आएगा टी डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जो डिसेंट का टाइम आएगा वो आएगा 2h डिवाइड बाई जी माइनस ए का रूट। ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप दोनों को देखोगे, एक आया है अंडर रूट 2h बाई जी प्लस ए और एक आया अंडर रूट 2h बाई जी माइनस ए, तो क्लियरली उसी दोनों सेम नहीं है। और अगर आप इनका रेशियो निकालोगे टी ए बाई टी डी, तो आप देख रहे हो h से h कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा g माइनस ए डिवाइड बाई जी प्लस ए का रूट। अब यहाँ पर एक तो ये आंसर आ गया, और अब आ रहेगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूमरेटर छोटा है g माइनस ए और डिनोमिनेटर बड़ा है g प्लस ए। तो क्लियरली
एसेंट का टाइम कम होगा और डिसेंट का टाइम ज़्यादा होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एयर इफेक्ट को, एयर ड्रैग को इंक्लूड किया जाएगा, उसके प्रभाव को शामिल किया जाएगा, तो डिसेंट टाइम नीचे आने में समय ज़्यादा लगेगा और ऊपर जाने में समय कम लगेगा। कई सारे बच्चों का इसमें डाउट होता है, इस पर्टिकुलर सवाल में कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर आपने इसको सॉल्व करने के दौरान फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ किया, मतलब इस u का यूज़ क्यों नहीं किया। रीज़न ये है, ऊपर जाए और नीचे आए दोनों जर्नी में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। ऊपर अगर h गया था तो नीचे भी h आएगा, लेकिन आप क्लियरली देख रहे हो आपने u से अगर फेंका था तो वो वापस लेस देन u से आया है। तो कंपैरिजन करने के लिए h तो सेम मिल जाएगा लेकिन u सेम नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हमने इसको सेकंड इक्वेशन से सॉल्व किया है। आपको क्या ध्यान रखना है, एसेंट टाइम जहाँ से आप फेंकते हो वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम होता है और डिसेंट टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस ज़मीन तक या जहाँ तक भी उसको जाना है वहाँ तक का टाइम होता है। दोनों बराबर हो सकते हैं कब, जब सेम लेवल से फेंका जाए और उसी लेवल पर वो लैंड करे और एयर को शामिल ना किया जाए। अगर एयर को शामिल करेंगे तो डिसेंट टाइम ज़्यादा होगा एसेंट टाइम से। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।